हेलो गाइस, चलिए आज आपको इस क्लास के अंदर हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है जो हमारा 9th क्लास का एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, हम आपको यहाँ देखते हैं इफ़ a बराबर 2 और b बराबर 3 आपकी वैल्यू दी हुई है, a और b वैल्यू दी हुई है आपकी इसके होते हुए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस b की पावर a करवाना है क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में 1/a प्लस 1/b की पावर 2 कराना है। इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका ये वाला। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर ये चैप्टर आपको जब ही समझ में आएगा, हर क्लास में मैं बोल रहा हूँ, अब फिर बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको जब ही समझ में आएगा जब आप जो हैं फार्मूले जो मैंने पहली क्लास में बताए थे वो फार्मूले याद होंगे, लर्न होंगे। अगर उन फार्मूलों को आप लर्न नहीं करते हैं तो आपको ये चैप्टर ईजी नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रेजुअली जो है हार्ड क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, हार्ड होते चले जा रहे हैं। अगर आपको वाकई इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है तो आपको फार्मूले याद करने पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से आपको याद करने चाहिए फार्मूले, क्योंकि मैथ्स जो है फार्मूले याद होने चाहिए और आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप बहुत ईजी तरीके से मैथ को पढ़ सकते हैं। कौन कहता है मैथ हार्ड है? मैथ ईजी होती है। और देखिए, ये चैप्टर जो बच्चों को हार्ड लगता है हम उनको बहुत ईजी तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। इफ़ a = 2 एंड b = 3 दिया हुआ है, तब आपको फाइंड करना है वैल्यू किसकी, a की पावर b प्लस b की पावर a। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ a और b की वैल्यू दी हुई है, आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको। जब पुट करेंगे जब भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू आप इनकी। चलिए, यहाँ बेस में क्या दिया हुआ a, तो बेस में आप क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है 2, और बेस की पावर कितने एक्सपोनेंट कितने b दी है, b की वैल्यू कितनी रखी है 3, यहाँ 3 रख देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो निशान होगा साइन है वो लगा दिया प्लस का तो प्लस लगा दिया, माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, और अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड लगा देंगे। फिर b की पावर आप b दिया, b की जगह आप क्या प्लेस करेंगे 3, और उसके बाद इसके एक्सपोनेंट जो है वो a है, तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 2। तो इस तरह से a क्वेश्चन आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 में। इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पावर को सॉल्व करते हैं एंड देन ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस का निशान है तब आप इसको ऐड करते हैं। आपको पता है जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, इट्स मीन्स ये 2 को 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपने देखा है यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो इट्स मीन्स आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं हालांकि आपको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो वी विल मल्टीप्लाई द 3 2 टाइम्स एंड देन यू गेट the value of the 3 times of the 2 is 8, 2 to the 4, 4 to the 8, and then we apply the positive sign on this place, and 3 3s are 9. In this way we have 8 and the 9 as a addition, and then we will add, then you get the as a result 9 or 8 is 9 is 17. तो value of the a की power b plus b की power a यानी एक्सपोनेंट is equal to 17. It's your answer. चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी a = 2 और b = 3 दिया हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b की होल पावर a। It means we will apply the value of a and b in this equation too, and then we take 1/ में a means 1/2 प्लस 1/ में b means 1/3, रेस्ट की पावर a means 2। यहाँ देखिए आप, यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ पावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास हम क्या करते हैं, पहले एडिशन करेंगे एंड देन पावर को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें मजबूरन पावर अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आप ऑलरेडी जानते हैं क्या ये आएगा, ये खुद आया क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है ये। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 ज़ा ये 6 हो गया, यहाँ का एलसीएम 6 आएगा। अब आप करते क्या हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, नहीं तो आपको क्या करना होता है 2 के टेबल को कितनी ज़ा पे पड़े हैं, ये नीचे वाला जो एलसीएम है वो जो आया है वो आ जाए, और उतनी ज़ा पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल में 6 3 ज़ा पे आता है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 6 2 ज़ा पे आता है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इस तरह से ऊपर ऐड हो रहा है, आपने ऐड कर दिया, अपॉन में 6 रेस्ट की पावर 2 आ गई। इट्स मीन्स इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करना है, 5 को भी 2 टाइम्स और 6 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू गेट द आंसर 25/36। इट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है इसे, और एक पार्ट और है हमारे पास, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, इट्स मींस यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी है, यहाँ सिंप्लीफाई करना है, और हम मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपके नंबर्स हैं उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो सेम एक्सपोनेंट है उनकी आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहली क्लास में याद कराया था। यहाँ ए के साथ रखेंगे, बी को बी के साथ रखेंगे। सिंपल करने के लिए आप तो क्या कर सकते हैं, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, इस तरह चाहे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ए की पावर 4 जैसे 8 क्लास में आपने पढ़ा था, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई में, ऐसे बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 5 आप यहाँ रख सकते हैं। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। 18 3 क्या होता है आप सब जानते ही हैं। 18 3 जिसको टेबल 18 का आता है वो कर लेगा, जिसको टेबल नहीं आता है वो इस तरह मल्टीप्लाई करें। 18 3 24 का 4 कैरी लगी 2, 3 1 3 और 2 5, और आप जानते हैं 18 3 54 होता है। और इसी की तरह आप देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई निशान अप्लाई करें ना करें, कहाँ पे कोई निशान नहीं होता, मल्टीप्लाई का निशान होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं लगा रहा। और यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बी की पावर कितनी हो जाएगी 8। इट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम अब करते हैं यहाँ पे 3 ए की पावर 7 बी की 6 अपॉन में 18 ए की 6 बी की 8। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड में 3a की पावर 7 बी की पावर 6 ये मल्टीप्लाई में, और नीचे 18 ए की पावर 6 बी की पावर 8 ये भी मल्टीप्लाई में, लेकिन ये पोर्शन दोनों डिवाइड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मल्टीप्लाई में लिख के डिवाइड में लिखेंगे 3/8। ये बहुत इजी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इजी तरीका चाहिए तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि सबको आना चाहिए मैथ्स बहुत हार्ड समझते हैं लोग। अब आप क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे 3 1 3, एक ही टेबल से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, तो यहाँ पे 1/6 आ गया। बेस सेम है तो डिवाइड में पावर्स माइनस होती हैं, माइनस में लिख दिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान अंडरस्टूड होता है। यहाँ बेस में बी है, पावर माइनस होंगी तो 6 - 8, ऐसा नहीं है कि 8 - 6 लिख देंगे, बड़ा पहले छोटा बाद, जो ऊपर होगा वो पहले लिखेंगे, जो नीचे होगा वो एक्सपोनेंट बाद में लिखेंगे। यहाँ 1/6 आ चुका है, 7 में से 6 माइनस करेंगे, ए की पावर 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। और इस तरह से जो है हमारे पास b की पावर जो है -2 आ जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं माइनस का मतलब होता है अपॉन में लिखना, यानी ऊपर हमारे पास है 1a, तो यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/में b की पावर 2 आ जाएगा। अगर इसको आपको समेट के लिखना है तो आपको पता है जो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे इट्स मींस न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 a, तो ये हो जाएगा आपका a, 1 लिखते नहीं है। यहाँ 6 1 6 b का स्क्वायर। इट्स योर आंसर। देखिए भाई अब तक के आपने बहुत इजी क्वेश्चंस करे, अब धीरे धीरे आपका लेवल जो है वो हार्ड हो रहा है, अप हो रहा है, तो आपका लेवल भी हार्ड होगा और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक सवाल दिया यहाँ पे 7 रेज़ टू द पावर n+1 है, यहाँ 7 रेज़ टू द पावर n-1 है, यहाँ n है, यहाँ n है, और बीच में जो है माइनस का निशान है, यहाँ भी माइनस का निशान है। अब इस तरह की सिचुएशन आती है, सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूले भी यूज़ करने हैं और अपनी टैग भी लगानी है, और बोर्ड में जो पीछे पड़ा है वो भी लगाना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई करने। चलिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ अगर देखना है तो ऊपर देखें न्यूमरेटर में कुछ चीज़ सेम नज़र आ रही है। यहाँ बेस जो है वो 7 है, यहाँ बेस 7 है, और दोनों की पावर जो है अलग अलग है, इसमें से यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में 7 की पावर n है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 7 की पावर n है, यानी यहाँ कुछ हो सकता है, यानी यहाँ से 7 की पावर n दोनों में कॉमन है, ये बाहर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ बाहर नहीं लिया जा सकता। इसके लिए हम एक काम करते हैं, अगर आपको बहुत सिंपल इसे करना है तो अगर पावर एक्सपोनेंट प्लस में आते हैं या माइनस में आते हैं तो पहले आपको उल्टा रिवर्स फार्मूला लगा लेना। जैसे मैंने आपको फार्मूला सिखाया था कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो बेस एक बार लिखकर पावर्स ऐड कर लेते हैं, तो हम उल्टा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड में भी अगर बेस सेम है तो उनको माइनस में लिखते हैं। अगर आपको कहीं पे ये फार्मूला आता है तो यहाँ ये अप्लाई करिए, कहीं पे ये फार्मूला आता है तो आप इसको ऐसे अप्लाई करिए, उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं इस केस के अंदर, ताकि हर टर्म जो यूनिक बन जाए, अलग अलग बन जाए और हमें ईजिली जो है हम उसको सॉल्व कर सकें। जैसे आपको पता है यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए की पावर m+n है, इट्स मीन्स m ये हो गया n ये हो गया। अगर इसको दोबारा रिवर्स में लिखें तो 7 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं और एक पावर n लगा देंगे, दूसरी पावर 2 लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, 3 तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में, 7 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक n पावर आ जाएगी, 1 लगाते नहीं इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ खुद अपने आप में 7 n पावर है ही है तो सिंगल है उसे छोड़ दो, यहाँ भी अपने आप में सिंगल पावर है छोड़ दो। इस तरह से आप सब सेपरेट हो गए। ऐसा करने से एक बेनिफिट आपको यहाँ मिला कि इसको देखिए 2 टर्म है, ये 2 टर्म कब कहलाते हैं, जब बीच में प्लस माइनस लगता है।
जब प्लस माइनस लगता है दो टर्म्स कहलाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर भी 7 की पावर n मिल रही है, यहाँ भी आपको 7 की पावर n मिल रही है। दोनों में से आप 7 की पावर n माइनस लेंगे तो अंदर आपको बचेगा 7 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक एज इट इज़ इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए दो टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस टर्म यूनिक हो जाते हैं। तो आपको यहाँ भी सेम पावर मिल रही है, यहाँ भी आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका यहाँ बचेगा 20, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया आप बताइएगा, दोबारा मैं वीडियो बना के बताऊँगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों डिवाइड में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। यहाँ पे 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 49 आ जाएगा। यहाँ 3 7 जा 21 होता है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे 20, क्योंकि अभी हम सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज डाल लेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पावर को ली है। अब हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस हो रहा है माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 49 में से 21 माइनस होगा तो क्या जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 बचेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह नीचे देखिए आप 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 आएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए बड़ा नंबर प्लस का था इसलिए प्लस का साइन लगाया, छोटा यहाँ भी बड़ा नंबर प्लस का लगाया, प्लस का साइन लगते नहीं है, अगर माइनस का होता तो हमें लगाना पड़ता। अब हम आखिरी स्टेप पे चलते हैं। अगर एक ही टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, नहीं तो यही आंसर लिखेंगे। हाँ डिवाइड हो रहे हैं, सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 9 जा 2 1 जा 2 4 जा 8। अब तो नहीं डिवाइड हो रहा है इसलिए 14/9 इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, जब भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया ठीक इसी तरह ये 2 क्वेश्चन और हैं, जिसमें से मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, याला जो समय ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और ये मैं एक बार और करा रहा हूँ। जो बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा समझ सकते हैं, फिर वही काम करेंगे एज इट इज। सेकंड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए 2 की रेस्ट की पावर n-1 है, यहाँ पे सिंपल n है, यहाँ पे n+2 है, यहाँ पे n+2 है, दोनों में n+2 है। चाहे तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप तोड़िए, ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा लालच में ना ये लालच जो है बुरी भला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेक डाउन करना है, उल्टे फॉर्म में लगाने जो मैंने बताया था आपको, यानी यहाँ पर a 2 बार यानी 2 टाइम्स लिखना है और पावर एक बार n लगाना है। 1 यहाँ लगाते नहीं, यहाँ n की पावर खुद एक सिंगल है, ऐसे छोड़ देंगे 2 की पावर। यहाँ भी ये करेंगे, 2 बार 2 लिखेंगे, एक बार n लगाएंगे मल्टीप्लाई में और एक बार 2 लगाएंगे माइनस। यहाँ भी देखिए अब ये तो सिंपल अकेला है, यहाँ 2 बार लिखेंगे 2, एक बार n का और एक बार 2 का, यहाँ पे n पावर लगाएंगे, यहाँ 2 पावर लगा देंगे। किसको पूछना है यहाँ तक, कुछ नहीं पूछना है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, यहाँ पे सेम पावर जो है 2 की पावर n यहाँ कॉमन ले लेंगे। अंदर आपको यहाँ तो पड़ेगा 16, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ 2, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ 4, आज साथ में ये था लेकिन अब बाहर आ गया, दोनों में से एक बार निकलता है बाहर, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे आते हैं, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर n है, ये कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। एक तो ये बचा और एक ही बचा, माइनस का निशान आ गया यहाँ पर, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2 की पावर 2 बचा। चाहे तो ये भी आप बाहर ले सकते हैं लेकिन नहीं, ईजी पड़ेगा, अंदर ही रखिए आप। अब उसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 16 2 जा 32 बनेगा, माइनस में 4 लिखेंगे, अपॉन में देखिए 16 ऐसे ही रह रहा है और 2 2 जा 4 और 16 ये मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आपका 64 आता है। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 जा या 16 4 जा 64 हो जाता है, माइनस फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 यानी 2 की पावर 2 का मतलब मैंने आपको ये बताया था ये होता है, और फिर 4 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने करा 16 तो यहाँ था ही, 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 और लिख देते हैं तो आपको क्या हो जाता है, ये 64 हो जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चल रहा है, एडिशन है नहीं, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पर एडिशन करें। आप सब्ट्रैक्शन और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 32 में से 4 माइनस होगा तो आपका 38 बचेगा, और 64 में से 8 माइनस करते हैं आप तो आपका क्या बचेगा बच्चों, 4 तो वैसे 60 और फिर 4 माइनस करेंगे 56 बचेगा। आई थिंक यू वेरी वेल नो अबाउट द फार्मूला ऑफ द 28। यू विल डिवाइड as it is 28 and 56 by the 28, then you get the answer 1/2। तो 28 2 जो होता है वो 56 होता है। आई थिंक आप जानते होंगे, नहीं अगर आपको इतना लंबा फार्मूला आता है तो टेबल आता है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, 2 2 जा 4 बचे कैरी 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से लास्ट में जो है 1/2 ही आपका आंसर आएगा। इस तरह आपका आंसर पूरा होता है। इसी के साथ ये वीडियो मेरी पूरी होती है, एक वीडियो आप इसको देखें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करें, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट्स करें, नहीं अच्छा लगे भी कमेंट्स करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और अगर समझ में ना आया हो इसके साथ साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें। धन्यवाद, शब्बा खैर।